वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिशा और सुशांत सिंह दोनों के केस अब पैरेलल आ गए हैं। लगभग पैरेलल मतलब कि दोनों की तारीखों के मध्य 8-9 दिन का ही अंतर रह रहा है और दोनों ही अब उस मुकाम पर है जहां इनको निर्णय तक पहुंचना है, न्याय तक पहुंचना है, अंतिम अवस्था तक पहुंचना है। दिशा का केस चूंकि 11 दिसंबर को है और सुशांत सिंह 20 दिसंबर को तारीख लगी है, तो ये दोनों ही लगभग लगभग है। एक सुप्रीम कोर्ट में, एक माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में। अब हम बात कर रहे हैं दिशा के केस की। दिशा का केस ज़्यादा निर्णायक स्थिति पर पहुंचा है और उसी को लेकर के हड़कंप मची हुई है। अभी जैसी जानकारी मुझ तक पहुंची है कि रिप्लाई जो उन्होंने पहले ही जमा कर दिया था उस पर उस दिन चर्चा होनी थी, लेकिन जो शैलेंद्र भाई हैं, शैलेंद्र जी कहना चाहिए, मेरा बात करने का तरीका अलग है। मैं उस तरीके से नहीं बोलूँगा जिस तरीके से सामान्यतया बोल सकते हैं लोग बाग। तो जो थाना प्रभारी ने जो दिया है, यद्यपि थाना प्रभारी को जवाब देने का अधिकार नहीं होता, ये बात भी सही है, लेकिन थाना प्रभारी ने जवाब दिया है और फिर से भी जवाब उन्हीं के द्वारा आया है जो विधि विभाग के द्वारा आना चाहिए था। जवाब जब तक महाराष्ट्र सरकार के विधि विभाग के द्वारा नहीं आएगा तब तक वो न्याय संगत होगा भी नहीं और न ही वो उस परिधि में पहुंचेगा। लेकिन अब लेकिन शब्द महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के द्वारा अभी उस पर संज्ञान ही नहीं लिया गया है कि जवाब देना किनको चाहिए था, दे कौन रहा है। यद्यपि नीलेश ओझा जी के द्वारा बार बार इस पर सवाल किया गया है और अन्य लोग भी सवाल कर रहे हैं, 40-50 लोगों की टीम है, सवाल कर रहे हैं कि जवाब इनके द्वारा, एक छोटे पुलिस अधिकारी के द्वारा कैसे दे रहे हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी के द्वारा इसलिए दे रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ये दिशा सालियान के सारे केस को जिस तरीके से आरंभ से ही हैंडल कर रही है वो ही अपने आप में हास्यास्पद है। आप पूछेंगे हास्यास्पद कैसे? हास्यास्पद यूं कि एफआईआर जो की वो उनके पिताजी के द्वारा एफआईआर नहीं हुई थी, बल्कि पुलिस महकमे ने ही उस समय एफआईआर की कि ऐसी घटना इस क्षेत्र में हुई है और उसकी तहकीकात की और तहकीकात करके और उन्होंने ही एक अंतिम रिपोर्ट लगा दी। अंतिम रिपोर्ट लगा के और थाने में ही उसको अपना, उनका जो वरिष्ठ डीसीपी होता है उसके पास में जानकारी जमा कर दी कि एक ऐसी घटना हुई थी, एक ऐसी 14वीं मंजिल से एक लड़की गिरी और वो लड़की के इस तरीके से ये हुआ और उसके बाद में उसकी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये एक्सीडेंट का केस है। वो बाहर वहाँ गई थी, बालकनी से गिरी और उसकी मृत्यु हो गई, लिहाजा इस केस में आगे और जानकारी लेने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर महत्वपूर्ण है ये भी, अगर वो कोई भी केस अगर खुलता है तो उस केस को जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो वो फाइल खुली रहती है, फाइल बंद हो ही नहीं सकती है। लेकिन इस केस में, दिशा सालियान के केस में, इन्होंने पुलिस महकमे ने ही जांच की, पुलिस महकमे ने ही रिपोर्ट दर्ज की, पुलिस महकमे ने ही अंतिम रिपोर्ट लगा करके अपने वरिष्ठ कार्यालय को, अर्थात पुलिस विभाग के ही एक थाने के ऊपर जो डीसीपी होता है, जिसको आप डिप्टी एसपी कहते हैं, डिविजनल डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट होता है वो, उसको जा करके और वहाँ पर जमा कर दी और मामला खेल खत्म हो गया। अर्थात न्यायालय जो इस सबकी सब देखभाल करता है उसको इस चीज से कोई परिचय ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि क्या हुआ है। इसीलिए अब ये केस, जो मेरी दृष्टि में तो अभी ये केस बंद हुआ ही नहीं है और इसीलिए दिशा सालियान के केस में मुझे लगता है पुलिस विभाग नई एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि पुलिस ने जो जांच की और अंतिम रिपोर्ट, तथाकथित अंतिम रिपोर्ट जो उनके वरिष्ठ कार्यालय को, पुलिस महकमे के वरिष्ठ कार्यालय को जमा करके रखी है, ये कोर्ट तक पहुंची ही नहीं है। और कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट कहता है कि ठीक, अब इसको समाप्त किया जाए। अर्थात पुलिस विभाग भी अनुमति वहां से लेते हैं कि इसमें अब कुछ भी नहीं है, हम इसको आप आदेश करें क्योंकि हमें फाइंडिंग्स पे कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप इसकी समाप्ति के लिए या इस क्लोजर रिपोर्ट आप हमारी स्वीकार करें। क्लोजर रिपोर्ट भी अंततोगत्वा कोर्ट स्वीकार करता है। कोर्ट जब तक स्वीकार नहीं करता है क्लोजर रिपोर्ट लगती नहीं है। लेकिन विचित्र तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार ने उस समय किया। सैया वह कोतवाल, डर काहे का, लोग कहेंगे आप गालियां क्यों दे रहे हो? मैं गालियां नहीं दे रहा हूं, मेरा दर्द है, मेरी पीड़ा है कि इस केस में जिस तरीके से किया
वो उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए अभी 11 दिसंबर बहुत नज़दीक है और मैं सोचता हूँ निर्णय हम प्राप्त करेंगे, और अभी जो उनका एडिशनल रिजॉइंडर दिया है उस पर भी डिस्कस अभी 11 दिसंबर को होगा। तब तक कई सारे और उफान आएंगे समुद्र में, और उनको भी हम देखेंगे। भारत माता की जय।